Now let's read another beautiful poem written by Ella Wheeler Wilcox. The poem is titled Wishing, and it starts with a very interesting question. That is कि अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम 3 विशेस मांग सकते हो अपने लाइफ में, तो वो विशेस क्या हो सकती हैं? राइट डाउन योर विशेस. सो इट आस्क्स यू टू थिंक ऑफ द विशेस दैट यू वुड लाइक to get in your life to make it more happier. Now, the poem has quite a few stanzas and each stanza has 4 lines, and as we all know that कि एक 4 लाइन के stanza को हम लोग कहते हैं quatrain. Quatrain, quatrain. So this quatrain has a rhyme scheme also, like the second and fourth line are rhyming. So it is A, B, A, B. The rhyme scheme of the stanzas are A, B. Sorry, I was wrong. It's A, B, C, B. The rhyme scheme is A, B, C, B for all the stanzas. Throughout the poem, you will find that the first line, the second line is rhyming with the fourth one, and apart from that, no other lines are rhyming. So now let's get to the explanation of the poem. First stanza कहता है that do you wish the world were better? Let me tell you what to do. Set a watch upon your actions, keep them always straight and true. So the poet asks us, वो पूछता है हमसे कि क्या तुम चाहते हो कि वर्ल्ड बेटर हो सके? तो वो हमें एक रास्ता भी बताते हैं. Let me tell you what to do. Set a watch upon your actions, मतलब अपने एक्शंस को देखो, अपने एक्शंस को वॉच करो, कंट्रोल करो और इनको स्ट्रेट और सही रखो. इन्हें सही दिशा में रखो और सही रखो. डू यू विश द वर्ल्ड वर वाइज़र? अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया वाइज़र बने, दुनिया ज़्यादा बुद्धिमान बने, वेल सपोज यू मेड अ स्टार्ट बाय एक्यूमुलेटिंग विजडम इन द स्क्रैप बुक ऑफ योर हार्ट. तो अच्छा होगा कि तुम ये करो कि तुम ही स्टार्ट करो इसके लिए और तुम विजडम को जमा करो बुक्स में या माइंड में नहीं, बल्कि अपने हार्ट के स्क्रैप बुक में. अपने हार्ट के स्क्रैप बुक में इस विजडम को जमा रखो और दुनिया के लिए इसकी यूज़ करो. देन द थर्ड स्टैंजा वी सी, डू नॉट वेस्ट वन पेज ऑन फॉली. वो कहता है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स पे अपने पेज को बर्बाद मत करो. आवर लाइफ इज़ लाइक अ ब्लैंक पेज. छोटी छोटी गलतियों पे इसको बर्बाद मत करो. लिव टू लर्न एंड लर्न टू लिव. कहता है लिव टू लर्न, सीखने के लिए जियो, और लर्न टू लिव, और जीने के लिए सीखो. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव माई नॉलेज यू मस्ट गेट इट और यू गिव बिफोर यू गिव. वो कहता है कि इसके पहले कि तुम लोगों को ज्ञान देना चाहते हो, तुम्हें इसको सीखना भी चाहिए इसके पहले कि तुम दो. देन एट द फोर्थ क्वेश्चन इट आस्क्स कि क्या तुम चाहते हो कि वर्ल्ड हैप्पी हो? डू यू विश द वर्ल्ड वॉज हैप्पी? देन रिमेंबर डे बाई डे जस्ट टू स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस एज यू पास अलॉन्ग द वे. वो कहता है कि जैसे जैसे तुम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ, इस बात का ध्यान रखो कि तुम लोगों में काइंडनेस, लोगों में खुशहाली, दयालुता बांटते रहो, दया बांटते रहो. देन इन द लास्ट स्टैंजा इट सेज, फॉर द प्लेजर्स ऑफ द मेनी आर ऑफन टाइम्स ट्रेस्ड टू वन, एज द हैंड दैट प्लांट्स एन अकॉर्न शेल्टर आर्मीज फ्रॉम द सन. वो कहता है कि सबकी भलाई के लिए तुम्हें कभी ना कभी आगे आना ही पड़ेगा. आर ऑफन टाइम्स ट्रेस्ड टू वन, एज द हैंड दैट प्लांट्स एन अकॉर्न, क्योंकि वो हैंड जो कि वैसे हैंड्स जो कि अकॉर्न प्लांट को बढ़ाते हैं, उन्हें ही सन से रक्षा मिलती है, उन्हें ही सन की धूप से सुरक्षा मिलती है जो कि खुद अकॉर्न के प्लांट्स लगाते हैं. Now, Ella Wheeler Wilcox was an American journalist, author, and poet. Her poems are quite popular even today and largely express optimism and cheer in simple verse. Looking at the other rhyme scheme or the other poetic devices, we can see that the repetitions or alliterations are frequently used. So that's for this poem. In the further upcoming chapters, we shall talk about other poems. So till then, thanks and goodbye.